दुनिया पाकिस्तान को यूं ही आतंक की फैक्ट्री नहीं कहती है। पिछले 2 दशक के दौरान दुनिया के जिस भी कोने में आतंक की वारदात हुई है, उसके तार कहीं ना कहीं पाकिस्तान से जुड़ते रहे हैं। तालिबान, अलकायदा, ISIS और बोको हराम जैसे खूंखार आतंकी संगठनों की जड़ें पाकिस्तान के कट्टरपंथ में गहराई तक गुंथी हुई हैं। दहशतगर्दी की इसी तालीम के कहर से अफगानिस्तान करहा रहा है। 4 दशक से जंग लड़ते लड़ते बर्बाद हो चुका अफगानिस्तान अपनी हर जरूरत के लिए दूसरे मुल्कों पर निर्भर है, लेकिन तालिबानी आतंकियों के पास हर तरह के अत्याधुनिक हथियार मौजूद हैं। दुनिया की जानी मानी पत्रिका फोर्ब्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान में AK-47 50,000 से ज्यादा रुपए में मिलती है। जाहिर है, हजारों लड़ाकों के लिए हथियार खरीदने की कुव्वत तालिबान के पास नहीं है। इसीलिए सवाल लाजमी है कि तालिबान को मौत बांटने वाले घातक हथियार कौन देता है। जवाब इस रिपोर्ट में देखिए। सुबह होती है, शाम होती है, लेकिन अफगानिस्तान में कुछ नहीं बदलता। अफगानिस्तान के सूखे पहाड़ इसी तरह धमाकों से थर्रा रहे हैं। एक तरफ तालिबानी जल्लाद हैं तो दूसरे मोर्चे पर अफगानी फौज है। तालिबान अफगानिस्तान पर कब्जा करना चाहता है तो अफगानी फौज तालिबान को हर हाल में रोकना चाहती है। ना तो अफगानी फौज का कहर थम रहा है, ना ही तालिबान का बारूद खत्म हो रहा है। अफगानिस्तान की फौज अमेरिका ने तैयार की है। अफगान आर्मी को बंदूक से लेकर टैंक और तोपें तक अमेरिका ने दी हैं। लेकिन सवाल यह है कि तालिबान को हथियार कौन दे रहा है? आतंकियों के पास AK-47 कहां से आती है? तालिबान के पास रॉकेट लॉन्चर कहां से आते हैं? ये सवाल इसलिए क्योंकि 4 दशक की जंग में अफगानिस्तान बहुत बर्बाद हो चुका है। ना कोई उद्योग धंधे हैं, ना खेती बाड़ी है। काबुल से लेकर कांधार तक, साबुन से लेकर सुई तक पड़ोसी मुल्कों से ही पहुंचती है। लेकिन अफगानिस्तान में तालिबान आतंकी ही नहीं, कमोबेश हर शख्स के पास हथियार होते हैं। हथियार भी AK-47 या क्लाशनकोव से कम नहीं होते। इसलिए पहले इन हथियारों की ही बात करते हैं। फोर्ब्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान में एक AK-47 राइफल की कीमत $600 से ज्यादा यानी करीब 52,000 रुपए होती है। वहीं एक क्लाशनकोव राइफल $1,135 यानी करीब 90,000 में मिलती है। तालिबान के करीब 1 लाख आतंकी हैं। इस हिसाब से 1 लाख आतंकियों के लिए सिर्फ AK-47 की कीमत ही 5 अरब से ज्यादा होती है। इसीलिए सवाल लाजमी है कि तालिबान को हथियार कौन देता है? जवाब अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह का ये ट्वीट है, जिसमें उन्होंने साफ साफ पाकिस्तान पर तालिबान को हथियार सप्लाई करने का इल्जाम लगाया। सालेह ने कहा कि अगर पाकिस्तान हथियार न दे तो तालिबान का सर्वनाश करने में कुछ दिन से ज्यादा का वक्त नहीं लगेगा। क्या वाकई ऐसा है? इसमें कोई शक नहीं है कि तालिबान को हथियार पाकिस्तान से ही मिलते हैं, लेकिन ये हथियार उन्हें अवैध तरीके से मिलते हैं। इसलिए आपको पाकिस्तान में उस सेंटर पर ही लिए चलते हैं जहां मौत का ये अवैध सामान मिलता है। आतंकिस्तान में हथियारों के सबसे बड़े सप्लाई सेंटर की ये तस्वीर है। सुबह होती है और इलाके के लोग यूं ही हथियार बनाने में जुट जाते हैं। हथियारों को पॉलिश करने वाले, फिनिशिंग टच देने वाले अपने अपने काम में जुट जाते हैं और दिन ढलते ढलते आग उगलने वाले कई हथियार तैयार हो जाते हैं। सुबह से लेकर शाम तक यूं ही मशीनों के साथ घिसते रहते हैं, फिर बनकर तैयार होते हैं खतरनाक हथियार। पेशावर से करीब 35 किलोमीटर दूर है दर्रा आदम खेल नाम का एक शहर। यह अफगानिस्तान बॉर्डर पर है। पाकिस्तान के मानचित्र पर बेहद छोटे से सर्कल में सिमटा ये शहर बंदूकों के लिए कुख्यात है, जहां घर घर में बंदूकें बनती हैं, पिस्टल बनती हैं, गोलियां बनती हैं। दर्रा आदम खेल लंबे समय तक तालिबान के कब्जे में रहा है। 2010 में पाकिस्तानी सेना ने इस इलाके को तालिबानी लड़ाकों से मुक्त कराया। बरसों से इस इलाके में ऐसे ही बंदूकें बन रही हैं। इमरान खान के मुल्क के इस हिस्से में बूढ़े, बच्चे, जवान हर कोई खतरनाक हथियारों के कारीगर हैं। ये बंदूक बनाने वाले चुटकी में बंदूक बना लेते हैं। बेहद ही सफाई से यहाँ चीनी, यूरोपीय और अमेरिकी पिस्तौलों की कॉपी की जाती है। आतंकवादियों का सबसे पसंदीदा हथियार AK-47 राइफल दर्रा आदम खेल की मंडी में सिर्फ 5,000 रुपए से लेकर 1,40,000 रुपए में मिल जाती है।
चीन में बनी M16 राइफल 5,500 रुपए में मिल जाती है। स्वॉट टीम का पसंदीदा हथियार MP5 की कीमत वहां 4,800 रुपए है। MP5 राइफल के साथ 1 साल की गारंटी भी मिलती है। ऑस्ट्रियन सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल ग्लॉक के दाम सिर्फ 25,000 रुपए हैं। इस इलाके में किराना स्टोर की तरह आपको बंदूकों और गोला बारूद की दुकानें दिख जाएंगी। इस बाजार में जितनी भी दुकानें दिख रही हैं, आपको हर दुकान में नमक, मिर्च, आटा और चावल की तरह हथियार मिलते हैं। दर्रा आदम खेल से इन हथियारों को पाकिस्तानी फौज अफगानिस्तान में तालिबानी आतंकियों को सप्लाई करती है। मौत के इन्हीं हथियारों से तालिबान अफगानिस्तान में कहर ढा रहा है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।